स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो 2022 में पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कस करेंगे। यही ये आपका देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड आने वाला है क्लास 11 का जैक बोर्ड का ये पेपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। तो हम देखेंगे प्रारूप समिति किस ऑप्शन में है। प्रारूप समिति है ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हम जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो देखेंगे 9 दिसंबर 1946 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण मतलब कह रहा है कि कौन सा देश है जहाँ का लिखित संविधान नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन है उसका संविधान लिखित नहीं है, इसलिए देखेंगे ब्रिटेन किस में है? ब्रिटेन है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? मतलब बोल रहा है कहाँ के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हुआ था, उसी के अनुसार भारत का भी संघीय व्यवस्था है। पहला हम जानते हैं कि इसका कौन सा होगा? तो कनाडा के संविधान से रिलेटेड है भारत का संघीय व्यवस्था वाला संविधान। तो इसलिए देखेंगे कि कनाडा का संविधान कहाँ है। तो कनाडा का संविधान है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? कह रहा है कि कौन कहे थे कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि जेलेनिक जो थे वो कहे थे कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जेलेनिक है लिखल। तो देख रहे हैं कि चौथा नंबर ऑप्शन पर जेलेनिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेलेनिक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था? बोल रहे हैं कि जब संविधान सभा हो रहा था तो उस समय समाजवादी विचार को कौन अपना रहे थे, कौन उसका सपोर्ट कर रहे थे? तो हम जानते हैं कि समाजवादी का सबसे पहले कौन इसे समर्थन किए थे? तो उसका समर्थन किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है जवाहरलाल नेहरू, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो आप लोग पढ़ेंगे तो पता ही होगा कि कौन सा संविधान किस संशोधन द्वारा भारतीय के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था जो वो 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? बोल रहे हैं कि भारत के संविधान में कौन सा अधिकार ऐसा था जो मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो पहला हम जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए इसका आंसर नंबर संपत्ति के अधिकार आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 17 के द्वारा संविधान के अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो हम जानते हैं कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो कानूनी अधिकार को संविधान के न्याय योग्य नहीं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को कानून के प्रावधान के न्याय योग्य नहीं माना गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो बोल रहा है कि मत हम जो देते हैं वो कैसा अधिकार है? तो हम जानते हैं कि मत देना नागरिक का अधिकार है, इसलिए मत देने का अधिकार नागरिक अधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? कह रहा है कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, यह कैसा सिद्धांत है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसको हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक समानता ऑप्शन में है, तो इसलिए इसको हम राजनीतिक समानता ऑप्शन नंबर 2 मार देंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? बोल रहा है कि मौलिक अधिकार को कौन सक्षम है कि संशोधन में कुछ करा सकता है, संशोधित करा सकता है? तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार के संशोधन कौन संशोधित कर सकता है? तो संसद, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? कौन चाहेगा तो भारत के जो मुख्य चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन के हेड, उसको भी हटा सकते हैं। तो उसको कौन हटा सकते हैं? तो उसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति साहब, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? कह रहा है कि भारत संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के 15वें भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, इसलिए देखेंगे 15 नंबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने किया था? मतलब बोले थे कौन, मतलब सबसे पहले मतलब समर्थन किए थे महिला लोग का कि हाँ महिला भी प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो वो थे जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल हम देखेंगे कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब अगर कौन चाहेगा तो कोई अगर मतलब मृत्युदंड यानी कि आजीवन कारावास हो गया, फांसी हो गया, कोई भी सजा हो गया, उसको भी माफ़ कर सकते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति किसी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? मतलब कोई अगर राजनीतिक दल सोच रहा है कि हमारा ये चुनाव चिन्ह मिल जाता है, हमको चुनाव मिल जाता है, उसका मतलब सबसे मतलब संबंधी कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करेगा भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव यही कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? मैंने कह रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किस सभा का मतलब महत्वपूर्ण प्रथम मतलब सभापति अध्यक्ष होते हैं, तो किस सभा का होते हैं, तो राज्यसभा का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? मतलब जो पुलिस शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, तो वो है आपका फ्रांस के भाषा फ्रेंच से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहेगा? मतलब कह रहा है कि किसको हम आधुनिक राजनीति का पिता कहते हैं, तो आधुनिक राजनीति के पिता हम लोग कहते हैं अरस्तु को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? मैंने कह रहा है कि अरस्तु किस पुस्तक को लिखे थे, तो अरस्तु लिखे थे पॉलिटिक्स नाम का एक किताब को, इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा है? मैंने कह रहा है कि सबसे पहले कौन कहे थे कि राजनीतिक विज्ञान जो है तो शक्ति का विज्ञान है, तो सबसे पहले कहे थे कैटलिन, तो इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा कैटलिन। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू किस देश से संबंधित है? मैंने कह रहा है कि आंग सान सू की किस देश, मतलब कहाँ के हैं आंग सान सू की, तो आंग सान सू की म्यांमार के हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। आपको लग रहा हो कि चाइनीज होगा, लेकिन चाइनीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, ये किसका कथन है? मतलब सबसे पहले कौन कहे थे कि जब हम स्वयं प्रशासन करना सीख जाएंगे तभी हम आज़ाद हैं, तभी हम स्वराज हैं, तो इसको सबसे पहले कहे थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? मैंने कह रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव, बंधन मन नहीं रहिएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो ये सबसे पहले कौन कहे थे, जिसको कहे थे लास्की, लास्की नाम के जो थे वही कहे थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे थे, तो महात्मा गांधी ने, तो इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? कह रहा है कि मतलब कौन कह रहे थे कि स्वतंत्र आप हो जाइएगा फिर भी आपका कानून नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं है, तो इसको कहे थे लॉक, लॉक नाम के कोई थे वही कहे थे लॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है? राजनीतिक समानता आपका कौन है, तो मतदान का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, आवेदन पत्र देने का अधिकार हो गया, सब आप मतलब जितना भी है सब कौची के अंतर्गत आता है, राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? मतलब कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग में मतलब अपना समाज है वहाँ न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो इसका हो जाएगा मार्क्सवादी समाज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? मतलब कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण से पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है, तो ये थे जॉन लॉक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? मतलब कौन कहे थे सबसे पहले कि राजनीतिक विज्ञान का जो आरंभ और अंत होता है वो किसके साथ होता है, तो राज्य के साथ होता है, जिसको कहे थे गार्नर, तो गार्नर ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसको कह देंगे गार्नर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। मतलब कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया कि कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, राजा हो, रंग हो, कोई भी सभी व्यक्ति जो भारत के हैं तो वो सब एक समान है। तो ये कहे थे अनुच्छेद 14 के अनुसार, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का अंश है। मैंने कह रहा है कि निर्धनता का निवारण हमको करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, कि कैसा मतलब न्याय का अंश है, किस तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्राकृतिक का है, किसका है, तो ये है राजनीतिक न्याय का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। मैंने कह रहा है कि कौन सा मतलब है जो आपको स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। तो संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है वो आपको स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है। मतलब लीवर शब्द जो है तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है बंधन का अभाव। तो हम देखेंगे बंधन का अभाव किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बंधनों का अभाव। अगला क्वेश्चन है भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। मैंने कह रहा है कि किसका चुनाव होता है तो उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है। तो जब होता है राष्ट्रपति का चुनाव तो उसमें ही ये आनुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। मतलब आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, मतलब आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो अभी आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है डेविड इरस्टन। तो डेविड इरस्टन किस नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेविड इरस्टन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं। मैंने कह रहा है कि न्याय जो है, न्याय अगर आपको मिलेगा समानता है क्योंकि इसके सभी तर्क स्वीकार करते हैं। तो इसको कहे थे जॉन रॉल्स ने, तो जॉन रॉल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी परेशानी दिक्कत हो उसको कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ऐसा ही और वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।